गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सभी लोग अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। देखिए, अभी हमने कल की जो वीडियो हुई थी हमारी, हमने क्वेश्चन 18 तक क्वेश्चंस कर लिए थे एक्सप्लेंड एंड पावर्स के। कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, लेकिन एक गलती से क्वेश्चन 16 उसमें ड्रॉप हो गया था। तो आज हम क्वेश्चन 16 को फर्स्ट करेंगे, उसके बाद फिर 19 से कंटिन्यू करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि क्वेश्चन में दिया कि x इक्वल टू वाई की पावर z है, y इक्वल टू जेड की पावर x है एंड z इक्वल टू एक्स की पावर y है। तो देन हमारा ऑप्शन में से आंसर करेक्ट कौन सा होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है और मैंने इसका आपको लकब दिया है, बस इतना पढ़ लो जो हम पढ़ा रहे हैं। अगर आपने उतना ही पढ़ लिया, आई एम श्योर आप सक्सेस हो जाएंगे, एएमयू में आपका नंबर आ जाएगा। चलिए देखिए, x इक्वल टू y की पावर z, ठीक है। चलिए, अब एक बात बताइए आप मेरे को कि अगर मैं इस y की जगह zx लिख लूँ, x इक्वल टू वाई की जगह zx, और ये पावर क्या हो जाएगी, इसके ऊपर पावर हो जाएगी, यानी x इक्वल टू zx, z ही तो हो गई, ठीक है। x इक्वल टू zx, z लिख लिया आपने। z की वैल्यू कितनी है, x की पावर y, x की पावर y, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, xz, यानी x इक्वल टू x y z, यानी आपका कितना आ गया, x इक्वल टू एक्स की पावर x y z। तो अगर x की पावर यहाँ कितनी है तो 1 मानी जाएगी। देखिए, बेस सेम हो गए दोनों मेरे प्यारे बच्चों, सेम हो गए ना। तो यानी x y z इक्वल टू 1 हो जाएगा, x y z इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये आपका, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 19 पर आ जाइए। अब यहाँ से सिंप्लीफाई अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, 3 की पावर -5, ओके। जहाँ बेटा 10 लिखा हो, कोई ऐसा फैक्टर लिखा हो, कोई ऐसा नंबर लिखा हो, यू कैन बी डिवाइडेड इन मैनी पार्ट्स, ठीक है ना। तो आप कई इसमें पार्ट्स में उसे बांट सकते हैं। तो जैसे देखिए, उसके फैक्टर्स कर सकते हैं। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 5 10, बट इनकी पावर कितनी थी, -5। 125 मेरे प्यारे बच्चों, 125 के फैक्टर कर लीजिए, 5 2 10 और 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5, 5 की पावर 1 2 3, तो यानी 5 की पावर कितनी हो गई, 3। नीचे 5 की पावर -7, 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 और होल पावर -5, ठीक है। देखिए, 3 की पावर -5 है, 2 की पावर भी -5 अलग लिख लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। 5 की पावर -5 और ये 5 की पावर 3। यहाँ कितना है, 5 की पावर -7, 2 की पावर -5, 3 की पावर -5, ठीक है। तो देखिए कितना इजी हो गया, 3 की पावर -5, 3 की पावर -5, 2 की पावर -5, 2 की पावर -5, ठीक है। देखिए, 5 की पावर -5, 5 की पावर 3, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या लगेगा, यानी पावर प्लस हो जाएंगी। तो 5 ऐसे लिख लिया, -5 और +3 जब करेंगे, -5 + 3 इस तरीके से लिख लिया। इधर क्या आ गया, 5 की पावर -7, ठीक है। 5 से 3 गया तो कितना बचा, 5 की पावर -2 और ये 5 की पावर -7। देखिए, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। बेस तो ये आ जाएगा, -2 से क्या माइनस होगा, माइनस किसे करेंगे, -7 को। तो 5 की पावर -2 माइनस माइनस +7, तो 5 की पावर आ गई 5। देखिए, 5 की पावर 5 आ गई। अगर बुक में आंसर नंबर में दे रखा है तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 बार मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिख लेंगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 20। देखिए बेटा, एक होता है यूजुअल फॉर्म, एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखी हुई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है। ये कह रहे हैं यू कैन चेंज यूजुअल फॉर्म, ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है। बेटा, यूजुअल फॉर्म क्या होती है, उसकी 10 की जो पावर्स है ना, वो कोई भी पावर्स में नहीं आती, एक सिंपल आंसर आता है, जैसे 0.00045, 0.00073, इस तरीके से, या 7.3000, ये सारे आंसर्स आते हैं, ठीक। अब देखिए इसे, 4.5, 10 की पावर 4 है, ठीक है। तो आपने लिखा कि 4, एक से पहले पॉइंट है तो ये 10 नीचे आ गया,
और ये क्या आ गया 1 2 3 4, यानी पावर 4 है, इसका मतलब ये तो हुआ मीन्स कि 4 0 आएंगे इसमें, एक से ये लेस हो गया 45 इंटू 1000, आंसर कितना आ गया 45,000। मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसानी से आपने आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन 20 पर। 20 क्वेश्चन क्या है कि इसे भी यूजुअल फॉर्म में करना है। ठीक है, करते हैं। 3 10 की पावर -8, देखिए 10 की पावर -8 का मीन्स क्या हुआ कि ये जो 10 है ना, ये पावर को, देखिए अभी आपको और इजी मेथड से बता देते हैं। ठीक है, कि देखिए पावर, ये 10 की पावर -8 है ना, तो 10 के नीचे 1 मान लीजिए और -8 ऐसे लिखा रहने दीजिए। तो 3 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/10, पावर कितनी आ जाएगी 8, पॉजिटिव हो गई माइनस से, जो पीछे हम बता चुके हैं आपको। तो 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरोज आ गए। ठीक है, अब देखिए 3/1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए ये 3 था। अब इससे 3 को भी काउंट करके 8 नंबर्स ऐसे ले लीजिए, उससे पहले पॉइंट लगाना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट लगा के 0, ये आपका आंसर। बेटा इस पे आ जाइए 3.02, तो देखिए 3.02 इंटू 10 की पावर -6, तो देखिए 302/100 इंटू ये 10 की पावर -6 है, तो 10/1 की पावर -6, ये है 302/100 इंटू 1/10 की पावर 6, यानी 302/100, और इसी में बेटा इंक्लूड कर लीजिए। देखिए 1 को आप 6 बार लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 को आपको 6 टाइम लिखना है, तो 10 का 6 टाइम का मतलब 6 जीरोज इसमें इंक्लूड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ओवरऑल हाउ मेनी जीरोज, देर आर 8 जीरोज, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 302 तो ऐसे उतार दिया, तो 8 जीरोज काउंट करने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट आ गया। इससे पहले 0 लगा देते हैं। बेटा ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है 23। देखिए बेटा इसमें कह रहे हैं कि x की पावर a है और x की पावर b है, और इसकी होल पावर बेटा a प्लस b है। इसी तरीके से ये, इसी तरीके से ये। सबसे पहले हम अंदर का सॉल्व करेंगे। देखा आपको दिख रहा है ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड में बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी। एग्जैक्ट x a माइनस b, और ये कितना है a प्लस b, पावर बेस सेम है, माइनस हो जाएंगी पावर b माइनस सी, एग्जैक्ट b प्लस सी, c माइनस ए, एग्जैक्ट c प्लस ए। पावर से पावर का मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, a माइनस बी और a प्लस बी का जो आइडेंटिटी होती है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। जब आप देखेंगे देखिए बेस सेम है बेटा, x x x, पावर प्लस हो जाएंगी, मल्टीप्लाई है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a, ये स्क्वायर था स्क्वायर, देखिए। ठीक है ना, और बेटा प्लस में तो कोई भी सिंबल चेंज नहीं होते, एज इट इज सेम नोट हो जाते हैं जो भी दे रखा होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस का, a प्लस का, ये माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का x की पावर 0, तो यानी जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर कितना आता है 1। ठीक है, 24 पर आ जाइए। देखिए बेटा 5 की पावर m है और डिवाइड 5 की पावर -3 है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर माइनस हो जाएंगे, यानी m में से माइनस करेंगे किसे, -3 को। ये आपका दे रखा है 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर 3, क्या ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यस बिल्कुल। तो ये 5 m माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस का 3 आ गया, ये 5 की पावर 3 और ये 5 की पावर 2। ठीक है, तो देखिए बेटा 5 की पावर m प्लस 3 और ये 5 की पावर कितनी है 3 + 2 5। तो देखिए बेटा ये बेस से बेस कट जाएगा क्योंकि बेस सेम है। ठीक है, तो m + 3 = 5, तो 3 जब उधर जाएगा तो 5 - 3, तो m की वैल्यू 2 आ जाएगी। बेटा m की ही वैल्यू पूछी थी,
इट इज़ करेक्ट आंसर। अब देखिए 25 क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है बेटा। कैसे करेंगे चेंज, नोट कर लेते हैं। 1 2 3, देखिए 8 3 7 लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बेटा। नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नंबर हो रहा है 837 से। अब 837 से जो पहला नंबर होगा उसके बाद ही पॉइंट लगाना है, यानी आपको यहाँ से यहाँ तक डेसिमल ख़त्म करना है, ठीक है। तो आप देखिए आपने लिखा 8.37 लिख दिया और किससे पहले ख़त्म करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 की पावर 9। देखिए नीचे लिख रहे हैं ना, पॉइंट हटा रहे हैं, तो ये पावर जो है माइनस की 9 आएगी, ठीक है ना। जैसे और देख लीजिए इसे, और आसानी से देख लीजिए। अभी आप इसे अभी आप इसे पॉजिटिव में लिखेंगे, यानी क्यों, क्योंकि अभी तो देखिए पॉइंट हटाया आपने। 8.37 कितने नंबर से पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये। अब देखिए 8.37, 10 की पावर कितनी आ गई, 9। जब इसे ऊपर ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ऊपर जाके पावर होगी माइनस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये है आपका, इसका 602 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखिए बेटा मैंने कहा नंबर ये स्टार्ट हो रहा है, एक से पहले पॉइंट लगेगा, तो देखिए 6.02, उसके बाद ज़ीरोज़ हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जब आप डेसिमल, जब नंबर राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेगा तो जो पावर्स होंगी 10 की वो प्लस आएंगी, जब नंबर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेगा जो 10 की पावर्स होंगी माइनस में आएंगी, ठीक है ना। माइनस में कितनी भी आ सकती हैं, यहाँ पे माइनस में आएंगी पावर्स, ठीक है। देखिए कैसे, इस केस में आपने देखा पहले वाले केस में कि देखिए आप इसे हटा रहे थे, जब राइट हैंड साइड चल रहे थे तो आपकी जो पावर्स देखिए, अब ये राइट हैंड साइड जब आपने देखी यहाँ 6.02 किया, बाकी नंबर पॉजिटिव थे, तो यहाँ से आपने देखी पावर प्लस में आ गई। और जब इधर से इधर आ रहे थे, जब इधर से इस साइड आ रहे थे, जब इधर से इस साइड आ रहे थे बेटा, तो देखिए आप यहाँ क्या लगा रहे थे, पावर माइनस में। और जब ज़ीरो से यानी उस साइड जा रहे थे तो आप क्या लगा रहे थे, राइट हैंड साइड में ये प्लस में पावर्स लगा रहे थे, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए कितनी पावर्स थी, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी यहाँ पॉइंट दिया ना तो 15, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। इज इट क्लियर? (27) क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन में देखिए 3 की पावर x माइनस 5 है, 3 की पावर x माइनस 5 है बेटा, ठीक है, इक्वल टू 1/9 की पावर x, ठीक है। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या 3 की पावर x माइनस 5 इंटू 9 की पावर x इक्वल टू 1 बचेगा। देखिए 3 की पावर x माइनस 5 और इधर देखिए 9 का फैक्टर 3 की पावर 2 हो जाएगी और x ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है 1। जब इसे प्लस किया, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब इसे देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो प्लस कर दिया, x माइनस 5 प्लस ये 2x इक्वल टू 1। अगर हम 3x माइनस 5 प्लस 2x, अगर ये 1 आ रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है 3 की पावर 0 रही हो तो 1 आ गया हो। 3 की, अब आप कहेंगे सर मैं तो 2 की पावर 0 मानूंगा तब 1 आएगा। नहीं बेटा, जो यहाँ दे रखा है हम उसे एग्जैक्ट मानेंगे, 3 की पावर 0 है तो 1 आया होगा, ये आ रहा है। तो देखिए 2x और x कितना आ गया, अब देखिए पावर को हम कंपेरिजन कर लेंगे, यानी 2x और x 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, 5 उधर जाएगा, 3x इक्वल टू 5, x की वैल्यू निकालेंगे, x का नंबर नीचे और ये ऊपर, ये आंसर हो गया।
ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को? ठीक है, जैसा हम बता रहे हैं आपको वैसे समझने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए बी की पावर एक्स है, तो क्या ए की पावर एक्स और बी की पावर एक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आ गया आपका। ए एक्स और ए की पावर वाई है, तो ठीक है, बेस सेम है तो पावर को प्लस करके भी लिख सकते हैं। ये आ गया आपका। ए की पावर एक्स और वाई है तो पावर को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ये आ गया आपका। और ए की पावर एक्स और ए की पावर वाई है तो बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी, तो ये लिख सकते हैं। ये आ गया। ठीक है, वेरी गुड। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू, कह रहे हैं वाई की पावर 6 के बराबर कौन सा नंबर होगा? नहीं समझ में आ रहा, कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। कोई ऐसी परेशानी वाली बात कोई है? ठीक है, वाई की पावर 2/3, ये ब्रैकेट में तो क्या 9 से मल्टीप्लाई कर दें? यस, 3 3 ज़ा 9, तो वाई की 3 2 ज़ा 6 आ गया सर। ये आ गया, ये भी देख लेते। वाई की पावर 18 है, ये क्यूब रूट हटाएंगे तो 1/3 आ जाता है, 3 6 ज़ा 18, तो वाई की पावर 6 आ गया। ये भी सी है, ये वाई की पावर 6 है। और ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है? रूट, तो 1/2 स्क्वायर रूट था। और ये क्या हो रहा है कि इसका स्क्वायर हो रहा है, तो 2 3 ज़ा 6, तो वाई 3 2 ज़ा 6। ये भी आ गया साहब, ऑल आंसर हो गया आपका। देखा, मैं कहता नहीं आप कितने माइंडेड है, कर रहे हैं अच्छे से ना? ठीक है, द वैल्यू ऑफ 3 की पावर -1, 4 की पावर -1, होल की पावर -1 डिवाइडेड बाई 5 की पावर -1। अरे वेरी इजी है, साइड से ही कर दोगे, इतनी टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 की पावर -1 1/3, 4 की पावर -1 1/4, और डिवाइडेड बाई 5 की -1 1/5। ठीक है, देखिए एलसीएम ले लीजिए, चाहे तो यहीं ले लीजिए। 3 4 12, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। डिवाइडेड की जगह मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है, 4 और 3 7/12 इंटू 5, तो 7 5 ज़ा 35, और 12 1 ज़ा 12 आ गया था आंसर। देखिए, और चेक कर लीजिए, 1/3 लिखा, 1/4 लिखा, ओ सॉरी सॉरी, -1 और था बेटा, -1 क्या था? -1। ठीक है ना, -1 का क्या आ जाएगा? 12/7 इंटू 5, तो 12 5 ज़ा 60/7 आंसर आएगा इसका। ठीक है ना, देख लेते एक बार। देखिए 1/3 1/4, 3 4 ज़ा 12 एलसीएम लिया, 3 4 ज़ा 12 सर आपने डायरेक्ट क्यों ले लिया बताएंगे। देखिए इन दोनों नंबर का HCF बनाएगा, इसलिए हम आपस में मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं। 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 12, 3 1 ज़ा 3, 4 3 7, 7/12, 5/1, बट ये माइनस की पावर 1, तो 12/7 इंटू 5, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, अरे ये कैसा क्वेश्चन आ गया? अरे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 2 मिनट में से करते हैं, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए बेटा कि ये होल ब्रैकेट के अंदर इतना नंबर है, डिवाइडेड बाई 7 है, तो 2 3x - 1 प्लस 10, ठीक है ना। देखिए बेटा ये डिवाइड सबको कर रहा है ना, 7 यहाँ लिखिए और ये 6, तो देखिए कितना आ जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई होगा 2 3x - 1 प्लस 10, तो 7 6 ज़ा 42। ठीक है, 2 3x - 1 42, माइनस जब 10 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2 3x - 1 42 में से गया तो 32 बचा। ठीक है, 2 3x - 1, मेरे प्यारे बच्चों ये 32 है ना, इसे याद कर लो। क्या याद कर लो कि 2 की पावर 5 होता है सर। कितना होता है? 2 की पावर 5, 64, 2 की पावर 6 होता है सर। ओके, 128 सर 2 की पावर 7 होता है, 256 सर 2 की पावर 8 होता है। ये हमें हमारे टंग पे ये वर्ड्स रहने चाहिए, ये नंबर्स रहने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। 2 की पावर 5, देखिए बेस से बेस कट गया, 3x - 1 इक्वल टू 5, तो ये 1 उधर आ जाएगा, तो 5 + 1, तो 3x = 6, और x = 6/3, 3 × 3 3 2 6। अरे भैया आंसर आ गया, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, देखते हैं 32 को भी देखेंगे। 81 है, 81 देखिए हमारे टंग पर ये फिगर्स, ये वर्ड्स, ये नंबर्स हमेशा रहने चाहिए। क्या
कि सर 81 3 की पावर 4 होता है, सर 27 3 की पावर 3 होता है, तो 81 3 की पावर 4 होगा, उसकी होल पावर -2। सर 9 3 की पावर 2 होगा, उसकी होल पावर 2, 3 की पावर -3, ठीक है। तो 3 की पावर 4 2 Z -8, 3 की पावर 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -3। देखिए 3 की पावर -8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -3, 3 की पावर 8 में से 4 गया -4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -3। तो देखिए 3 की पावर -4 माइनस करेंगे, डिवाइड हो रहा है तो क्या -3, 3 की पावर -4 माइनस माइनस प्लस 3 क्या आ गया 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 क्या 1/3। यस गुड। 33 क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई। 3 की पावर 4, 9 मीन्स 3 की पावर सर 2 -2, 27 3 की पावर सर 3 -1। देखिए 3 की पावर 4, 2 2 ज़ा 4, 3 की पावर -4, 3 की पावर -3 1 ज़ा 3 यानी माइनस का 3। देखिए डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, 3 की पावर 4 -4 और ये 3 की पावर -3 ऐसी तरह रहेगा। तो 3 की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 4, 3 की पावर -3, 3 की पावर 8, ठीक है, 3 की पावर -3, बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएंगी मल्टीप्लाई में। 3 8 -3, 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 क्या 243, 243, ये याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, ओके। अरे ये भैया कैसा क्वेश्चन आ गया, ये टफ आ गया, नहीं वेरी इजी। देखिए क्या 4 की पावर 44, 4 की पावर 44, 4 की पावर 44, 4 की पावर 44 कॉमन ले लीजिए, 4 की पावर 44 कॉमन ले लीजिए, इट मीन्स 4 की पावर 44 से डिवाइड किया 1, डिवाइड किया 1, डिवाइड किया 1, डिवाइड किया 1, 4 की पावर x, 4 की पावर 44 इंटू 1 2 3 4, ये भी 4 आ गया, और 4 की पावर x बेस सेम है, यहाँ 4 की पावर 1 मानी जाएगी, यहाँ 44, तो 4 की पावर कितनी 45, 44 और 1 45, और 4 की पावर x, 4 से 4 कैंसिल आउट यानी x इक्वल टू 45। आ गया आंसर, ओके। अब आ जाइए 35 में, x प्लस वाई की होल पावर है -1, है ना, रिमेंबर आप इसे रेसिप्रोकल करेंगे पहले, यानी 1/x प्लस वाई किया तो पावर प्लस आ गई 1, नहीं लिखेंगे 1, 2 होता तो लिखते, या तो 1 तो वैसे भी रहेगा। अब देखिए x की पावर -1 तो 1/x, y की पावर -1 1/y। देखिए ये तो आपका एज इट इज सेम उतर गया, यहाँ इसका एलसीएम एक्स वाई जब लिया, x x गया तो y, और y से y गया तो x, 1/x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, इससे ये कैंसिल आउट, 1/x y। क्या पूछा सर रेसिप्रोकल बता दीजिए इसका, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा एक्स वाई होगा या नहीं होगा, यस। 36 बताइए बच्चों, 2 की पावर x, तो 2 की पावर x को हम ले लेंगे, डिवाइड किया 1, डिवाइड किया 1, डिवाइड किया 1, 192, 2 की पावर x 1 1 1 3, 192। देखिए 2 की पावर x 192 को 3 से डिवाइड कर दिए, 3 6 18, 3 4 12, 2 की पावर x 64 मीन्स सर 2 की पावर 6, 2 से 2 कैंसिल आउट, x इक्वल टू 6। बट आंसर क्या बताना है x का क्यूब, तो x कितना था 6, 6 का क्यूब 6 6 6, सर 6 का क्यूब कितना होगा, अरे भाई 216 लिखिए ना, 6 का क्यूब याद कर लीजिए, हमें 20 तक क्यूब 40 तक स्क्वायर हमेशा याद होनी चाहिए। 37 25 का बेटा 5 की पावर 2 2, p की पावर -3, ये 5 की पावर -2, ये 10 का 2 5 ज़ा 10, p की पावर -7, ठीक है। देखिए बेटा 5 की पावर, देखिए 5 को देखिए 2 से तो 2 कैंसिल आउट करिए, 5 की पावर देखिए डिवाइड हो रहा है, पावर माइनस हो जाएंगी, माइनस तो नंबर कितना है -2, ये 5 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या 5 की पावर क्या मानेंगे 1 मानेंगे 1, ठीक है। चलिए
पी की पावर -3, ये डिवाइड हो रहा है, माइनस करेंगे कैसे, -7 को। तो देखिए 5 2 माइनस माइनस प्लस 2 -1, -3 माइनस प्लस 7, 2 और 2 4, 4 में से 1 गया तो 5 की पावर 3 और 7 में से 3 गया तो पी की पावर 4, यानी 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर क्यूब सर कितना 125, पी की पावर 4। आंसर आ गया भैया आपका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है करेंगे। देखिए 100 की पावर -2 और एक्स की पावर 4, अगर मैं इसका 10 का स्क्वायर करके -2 कर दूं, एक्स की पावर 4, 10 की पावर -4 आ जाएगी, एक्स की पावर 4। देखिए यहाँ 4 4 अगर सेम हो जाए, आपने देखा था ना ए की पावर एक्स और बी की पावर एक्स, अगर दोनों पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देखा था ना। इसी तरीके से ये कि जब अगर आपका ए की पावर एक्स और बी की पावर एक्स जब ये सेम है तो ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। इसी तरीके से देखिए जब इसे रेसिप्रोकल कर देंगे 1/10 की पावर 4 हो जाएगी पॉजिटिव, ये एक्स की पावर 4 हो जाएगी। जब ये सेम है तो एक्स कितना आ जाएगा 1/10। ये आ गया आंसर आज का आपके टारगेटेड क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड, एंड टुमारो वी विल डिस्कस 39 to last question. Thank you.